Hello students, today we will study English grammar of class 4th. Chapter number 14 Modal Auxiliaries. तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो उन्हें वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। जो सेंटेंस होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट शेड देने के लिए, मीन्स उसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ को जब हमें पॉइंट आउट करना होता है तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी हेल्प करती हैं। जैसे कि मे, कैन, शुड, ये जो हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे यू शुड बाय दैट कोट, मीन्स तुम्हें वो कोट खरीदना चाहिए। तो ये जो चाहिए है ये सेंटेंस में शुड की वजह से आया है। और ये आई कैन डू एनी वर्क ईजीली, मैं कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो जो कर सकता हूँ तो वो आई कैन से आया है। तो ये जो मे, कैन, शुड है ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। इसकी ये जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है टेंसेस। टेंसेस हम सबको पता है कि टेंसेस को हिंदी में काल बोलते हैं, और जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, मीन्स जो अभी प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं वो होता है प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट टेंस होता है मीन्स जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर टेंस वो होता है जो आगे जाके होगा। और हर सेंटेंस के, हर टेंस के, मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला सिंपल, या इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो 12 टेंसेज होते हैं, मीन्स इन तीनों के ये 4 होते हैं, तो 4 3 जा 12, तो ये टोटल 12 टेंसेज हो गए। इन 12 टेंसेज के 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं अपन। एक होता है अफर्मेटिव, जो कि सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हम इन टेंसेस से बनाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस, उसके लिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अफर्मेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के साथ नॉट लग जाता है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। डज लगती है सिंगुलर के साथ और डू लगती है प्लूरल के साथ। ये इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इन रूल्स को आपको रीड करना है, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सारे टेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लर्न करना है। तभी आप टेंसेस की जो एक्सरसाइज है वो समझ पाएंगे और उसको कन्वर्ट कर पाएंगे प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड। तो इसका जो सेंटेंस है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो इनको भी आप पढ़ लें। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हर टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जब नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड लग जाता है और नॉट आ जाता है। और जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें आगे इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाता है, जैसे कि हु, व्हेन, हाउ, और फिर बाकी पूरा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, और क्वेश्चन मार्क। तीसरा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट के भी दिए हुए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल या शैल।
किसके साथ क्या लगता है वो रूल्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो होता है जो कंटिन्यू में चलता आ रहा है, और जो पास्ट का होगा वो क्या होगा कि चलता आ रहा था, और जो फ्यूचर में होगा उसका क्या होगा कि वो चलता आ रहा होगा। तो कंटिन्यूअस में इसीलिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जो प्रेजेंट का होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और फिर जो वर्ब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, मीन्स आईएनजी फॉर्म। जैसे लर्न के साथ आईएनजी लगा दिया तो हो गया लर्निंग, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया तो हो गया रीडिंग। तो इस टाइप से जो कंटिन्यूअस है, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म आती है। यही इसकी पहचान होती है कि अगर आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस का टेंस होगा। और प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज आर एम। तो जो इज आर एम लगा होगा सेंटेंस में और आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो वो प्रेजेंट का कहलाएगा। जैसे ये टेबल्स भी दी हुई हैं सबके साथ, आपको सेंटेंस को समझने में आसानी होगी। जैसे शी इज़ बेकिंग अ केक, तो इज़ लगा हुआ है और आईएनजी लगा हुआ है बेक के साथ, तो मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। फिर नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी ऐसे ही होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वॉज वर्ब। सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है और कौन सा सेंटेंस किस टेंस को शो कर रहा है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज वर्ब, और इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा, और बाकी जो सेंटेंस का फॉर्मेट है वो सारे टेंसेस का सेम ही रहता है, सिमिलर रहता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। मीन्स विल के साथ भी बी आता है, शैल के साथ भी बी आता है। विल और शैल अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं, वो पीछे रूल्स में दिए हुए हैं। जैसे जो शैल बी है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है। शैल का यूज़ हमेशा आई के साथ और वी के साथ ही होता है, और जो विल बी है उसका बाकी अदर के साथ होता है। जैसे इस टेबल में दिया हुआ है। अब है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की फॉर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो वो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे जाके टेंस में वो आपको हेल्प आएगी। तो जो सब्जेक्ट है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो मतलब कि वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, क्योंकि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में सारे सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की और हैड आएगा। फ्यूचर परफेक्ट अभी आपको गिवन नहीं है, इसलिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक ही अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है पूरा। जो इसके रूल्स दिए हुए हैं और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है ये लर्न करना है सारे उसके, और हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत अच्छे से लर्न करनी है। हर सेंटेंस की, हर टेंस की अलग अलग आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो किस टेंस का है, और फिर उसको चेंज कर पाएँ। तो ये हमारा चैप्टर 14 मॉडल ऑक्सिलरीज और चैप्टर 15 टेंसेस था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।